अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो फिर आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं इससे वास्ता ज़रूर पड़ने वाला है। हमारा टॉपिक है बेल एंड इट्स काइंड्स। हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के मुताबिक बेल कहाँ पर मेंशन है, किस तरीके से आप बेल करवा सकते हैं, बेल की कितनी इकसाम है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि मेरे पास अब तक बेल से रिलेटेड जितने भी केसेस आए उनमें से 50% ऐसे केसेस थे जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों ने अपने केसेस का सत्यानाश कर लिया। बेल वहाँ पर बनती नहीं थी, बेल पर चले गए, बेल वहाँ पर बनती थी, बेल करवाई नहीं, बेल किस तरीके से कंडक्ट करना था इसके ऊपर तो खैर हमारी एक अलग से वीडियो आ जाएगी कि बेल के केस को आपने कैसे कंडक्ट करना है। मतलब सबसे पहले आपने बेल को देखना है कि मैंने इसको कैसे लेकर चलना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है मैंने कोर्ट के सामने। लेकिन बहरहाल जो हमारा आज का टॉपिक है ये बेल की इकसाम है कि पाकिस्तान के अंदर बेल की कितनी इकसाम है, तो इन इकसाम से आप कैसे, कब और क्यों कर फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि ऐसी फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके एक्सेस में रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में। बेल 496, 97 एंड 98 सेक्शन जो हैं वो CRPC के बेल से डील करते हैं। हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के अंदर चैप्टर 7 रूल 5 और इससे ऑनवर्ड जो ये इस चैप्टर के अंदर ये बेल कैसे लिखी जाएगी, बेल की कितनी इकसाम होंगी, बेल कब ली जा सकती है, बेल की ड्राफ्टिंग क्या होगी, ये इससे बेसिकली डील करता है। सबसे पहले हमारे पास जो बेल है, बेल की बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 8 किस्में हैं, लेकिन हम आमतौर के ऊपर सिर्फ 2 किस्मों को ही जानते हैं कि जी प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल। इसके अलावा भी इसकी 8 इकसाम हैं बेल की। उन 8 इकसामों को आज देखेंगे, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। सबसे पहली किस्म है हमारे पास इंटरम बेल। इंटरम बेल तब मिलती है या तब ली जाती है कि आपने अभी बेल फाइल की, प्री अरेस्ट बेल, और आप आज़ाद हैं, बाहर हैं, गिरफ्तार नहीं हुए, तो कोर्ट नेक्स्ट डेट तक या अगला रिकॉर्ड आने तक आपको इंटरम ग्रांट कर देगी कि ठीक है जी आप तब तक जेल से बाहर रहें जब तक कि हम इसका कोई फैसला हतमी नतीजा अखज़ नहीं कर लेते। आम बहुत कॉमन है, इस पर इतनी स्ट्रगल या मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने ड्राफ्टिंग करवानी है और बेल फाइल कर देनी है। दूसरी किस्म है कंडीशनल बेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे पास से रिसेंटली कुछ टाइम पहले केस आया जहां पर एक केस के अंदर कंडीशनल बेल थी और दूसरे केस के अंदर प्री अरेस्ट बेल फाइल की हुई थी। तो ये कुछ इस तरह के केसेस हैं जहां पर आप जब तक उनकी ग्राउंड वर्थ से वाकिफ़ नहीं होते आप उन केसेस को बहुत अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। सो इसके ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो आने वाली है कि आपने बेल को कैसे लेकर चलना है। सो सब्सक्राइब द चैनल। कंडीशनल बेल के अंदर अगर शख्स या तो बाहर है या फिर वो अंदर है, यानी कि गिरफ्तारी कबल ज़मानत है या बाद ज़मानत है, प्री अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट है, कुछ कंडीशन उससे मनवाई जाती हैं अदालत की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से कि जी आप ये करोगे और ये नहीं करोगे। तो इन 2 सूरतों में से कोई एक सूरत अदालत या मुद्दई मुकदमा जो है उसको कहता है करने के लिए कि आप ये करो, तो मैं आपकी ज़मानत के लिए कोर्ट से रजू करता हूँ कि ठीक है जी मुझे इसकी ज़मानत होने पर कोई एतराज़ ना है, या कोर्ट कहते हैं कि आप ये करो या ये नहीं करोगे, तो देन आपको कंडीशनल बेल अवार्ड की जाती है। तो ये दोनों सूरतों में हो सकती है, गिरफ्तारी से पहले भी और गिरफ्तारी के बाद भी। कंडीशन बेल कैसे करवानी है, ये एक वकील का बहुत बड़ा आर्ट है कि आपने अपने केस में, अगर आप मुल्ज़म की तरफ से, तो आपने कंडीशंस को किन ग्राउंड्स के ऊपर सेटल करना है जो कि इन फर्दरनेस आपकी फेवर में जाए। नेक्स्ट बेल हमारे पास है जी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतवक्के बेल, यानी कि अगर आपको डर हो कि जी एक FIR हो रही है किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पर मेरी जो नाम है FIR के अंदर वो आ सकता है, और जब नाम आएगा तो मुझे वो गिरफ्तार भी करेगा। तो इस सूरत में आप ये बेल भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बेलें कहाँ पर और कैसे फाइल होंगी। जो इंटरम बेल है अगर तो ये प्री अरेस्ट है तो ये एडिशनल सेशन जज साहब के पास आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो कंडीशनल बेल है ये डिपेंड करता है, अगर तो पोस्ट अरेस्ट है, गिरफ्तारी के बाद की है, तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास, और अगर गिरफ्तारी से पहले की कंडीशनल बेल है तो देन भी ये एडिशनल सेशन जज साहब के पास ही फाइल करनी पड़ेगी। एंटीसिपेटरी जो बेल्स हैं ये बेल आपको किसी भी सूबे की हाई कोर्ट से रजू करके आपको हासिल करना पड़ेगी। रेगुलर बेल्स ये आमतौर के ऊपर जो हम बेल जब हमें अवार्ड हो जाती है तो वो जो बेल है वो रेगुलर बेल बन जाती है। कन्फर्मेटरी बेल ये आमतौर पर हम जब भी कोई बेल फाइल करते हैं तो उसको कन्फर्मेटरी बेल के तौर के ऊपर ही फाइल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट ज़मानत दी जाए, हमें कुछ वक्त के लिए, कुछ मुद्दत के लिए ज़मानत ना दी जाए। तो अगर वो हमारी ग्राउंड्स एक्सेप्ट कर ली जाती हैं तो हमारी जो कन्फर्मेटरी बेल है वो ग्रांट हो जाएगी कि आपको मुकदमा जब तक भी चले, ट्रायल चले, तो आप बेल के ऊपर बाहर रह सकते हैं। बेल बिफोर अरेस्ट, ऊपर वाली जितनी भी इकसाम हैं ये बेसिकली फर्दर काइंड्स हैं, और बेल बिफोर अरेस्ट जब भी FIR होती है उससे फ़ौरन बाद जब जैसे ही आपको FIR के बारे में मालूम होता है तो आप बेल बिफोर अरेस्ट फाइल करते हैं, जिसके लिए मुकदमे की कॉपी या FIR की कॉपी का होना ज़रूरी है। ये आप ASJ साहब के पास फाइल करते हैं। बेल आफ्टर अरेस्ट, गिरफ्तारी के बाद जब भी बेल फाइल की जाएगी वो आफ्टर अरेस्ट कहलाएगी।
ये आप मजिस्ट्रेट साहब से स्टार्ट करते हैं, देन अगर वहाँ से होती है या नहीं होती, कैंसलेशन करवानी है या ऊपर जाना, फिर ASJ साहब के पास, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट तक आप जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिव बेल। ये ऐसी बेल है कि जहाँ पर FIR किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी सूबे में हो जाए, लेकिन आप किसी और सूबे में हैं, तो आपको मालूम है कि मैं जैसे ही सूबे के अंदर दाखिल होऊंगा मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आप देन अपनी मुतलका या जो भी आपकी नियरेस्ट हाई कोर्ट है वहाँ से रजू करके आप प्रोटेक्टिव बेल हासिल करते हैं, जिसके बाद फिर आप मुतलका मुकदमे में जाकर अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनते हैं और अपने आप को बेगुनाह या जो भी आगे की ट्रायल चलेगा उस कार्रवाई के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं। वीडियो इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।